और ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च हुए हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। आज 16 मई है, बल्कि 9 दिन हो गए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ सबको पता है। पहले इंडिया ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया और एक्सपेक्ट किया कि शायद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट और तरीके से किया। 400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। जंग बंदी का इधर ट्रंप ने बोला और उधर दोनों तैयार बैठे थे बंद करने के। भाई मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए। कहा कि ये अब हम नहीं सहेंगे। माइकल कोगलमैन ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था और अब ये जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड लिबरल्स और एलीट हैं ये कहते हैं जी कि ये तो कोई थ्रेट ही नहीं था। हालांकि इनके लिबरल्स सारे के सारे नजम सेठी की सरबराही में यही थ्रेट दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान पर एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया है, उसके बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी हो रही है। पाकिस्तान को अब क्रिकेट से भी बेदखल किया जाएगा, क्योंकि आईसीसी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत देता है। यही कारण कि भारत जो चाहेगा वही होगा। यही कारण कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान को आईसीसी से आउट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है जो आतंकवाद को हर जगह पर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। डिक्लेयर्ड रिटेलिएशन की जो उन्होंने जो टर्किश ड्रोन्स हैं वो मारे, वो उन्होंने इंटरसेप्ट किए बहुत ज्यादा। पाकिस्तान को पता था, इसलिए उन्होंने उसको नहीं माना। एनीवे फिर इंडिया ने दोबारा रिटेलिएट किया। जो ड्रोन्स हमने देखा गिरे लाहौर में, कराची में, पिंडी स्टेडियम में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और तरह तरह की थ्योरियां आ रही हैं सामने, उसमें जाए बगैर। बात यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, अब ये क्वेश्चन है। और इंडिया की साइड जो है वो कह रही है कि काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गए हैं, अब हमने और तरह के ऑपरेशंस करने हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को आइसोलेट करना, पाकिस्तान क्रिकेट को बंद करना। अब ये मैंने नजम सेठी के मुंह से भी सुना था ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि इंडिया में बड़ी सीरियस प्लानिंग हो रही है, क्योंकि 80% आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई की तरफ से आता है। तो उनके पास एक बहुत बड़ी बंदूक है इंग्लैंड के सर पे रख, या जो बाकी की आईसीसी की जो बड़ी बाकी की 3 बल्कि बिग 3 है, बिग 4 तो नहीं है आईसीसी में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सर पे बंदूक रखी जा सकती है। उनको कहा जा सकता है कि या तो पाकिस्तान को निकालो या फिर हमने पैरेलल में आईसीसी की बॉडी बना लेनी है। और प्लेयर्स प्राइवेट होते हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से उनके टॉप प्लेयर्स को ज्यादा पैसा दे के, जो लोकल बोर्ड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पैसा दे के आप उनकी पैरेलल में टीम्स खड़ी कर देंगे। उसका नाम भी ऑस्ट्रेलिया दे दें या जो मर्जी दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। तो वो ये ऐसा कर सकते हैं। अब ये बंदूक है, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, क्या इंडिया करने में कामयाब हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसको बदमाशी बोल रहे हैं पाकिस्तान की साइड से। देखिए, आपको दुनिया का एक असूल समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक अमेरिका की जो ताकत है वो सिर्फ मिलिट्री माइट नहीं है। मिलिट्री तो एक एंड में होता है ना। हमने आखिरी जंग जो उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में की, उसके बाद तो कोई जंग नहीं की। और जो मिलिट्री ऑपरेशंस भी करते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन से जो ज्यादा बड़ी पावर होती है वो आपकी इकोनॉमिक माइट होती है। तो अमेरिका किसी पे भी मुंह उठा के सैंक्शंस लगा देता। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार ये सैंक्शंस, अमेरिका को किसने हक दिया सैंक्शंस लगाने का? अमेरिका को हक उसने दिया कि जब अमेरिका समझता कि उसके इंटरेस्ट या उसकी बातें नहीं मानी जा रही, तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी एक सिंगुलर मार्केट है परचेजिंग पावर के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वहां पे कमाया जाता है। वैसे यूरोपीय यूनियन के ब्लॉक को भी कहा जाता है, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड है और इसमें यूरोपीय यूनियन के थोड़े और चक्कर होते हैं, परचेजिंग पावर उनकी थोड़ी कम है। इसलिए दुनिया की सबसे रिच जो मार्केट है वो यूएस है। तो हर कोई बंदा जो भी अपनी प्रोडक्ट बनाता है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बेचना चाहता है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते तो आपको बड़ा लॉस होता है। ये तो है पहली उसकी लेयर। दूसरी लेयर ये है कि अब जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि रशिया के ऊपर हमने सेकेंडरी सैंक्शंस लगानी है, कि जो रशिया से ऑयल खरीदेगा, फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना का खरीदता है, तो हम इंडिया और चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। कितना कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो वक्त की बात है। उसका मतलब ये है कि ओके इंडिया, अगर आपने रूस से ऑयल खरीदना है तो आप अपनी प्रोडक्ट हमारे मुल्क में नहीं बेच सकते। अभी आपने देखा है किस तरह ट्रंप ने टैरिफ का जो डंडा लगाया, सिर्फ चाइना ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है, बाकी सारे मुल्कों ने अपने जो टैरिफ्स हैं रिवर्स कर दिए। इंडिया ने भी रिवर्स कर दिया। सो इससे पता चलता है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। सो जिसके पास पैसा होता है उसके पास ताकत होती है। तो इंडिया को एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, उसके अंदर उनकी मोनोपोली बन चुकी हुई है। तो इसलिए ताकत तो है उनके पास। अब ये टेस्ट होगा बाकी की आईसीसी के कंट्रीज का, कि वो फिर कहते हैं चलो भाई ठीक है,
हमें आपका 80% पैसा नहीं चाहिए, हम अपने बोर्ड को उसी तरह चलाएंगे आईसीसी को जिस तरह पहले चलाते थे, और आपने अगर हिस्सा नहीं लेना तो इंडिया को उस तरह आइसोलेट किया जाए। बट अगेन उसका नतीजा देखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट किसमें अच्छी होगी। अगर आपके सारे टॉप के टेस्ट प्लेयर्स उधर से निकाल लिए जाएं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से निकाल लिए जाएं, उनको $5-5 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लग जाए, तो क्या वो स्टैंडर्ड रहेगा आईसीसी की क्रिकेट में या नहीं? दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा होगा। दूसरा, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट है वो पानी वाला चक्कर है। पाकिस्तान ने बड़े फखर से कहा था कि आपने पानी बंद किया तो हम बम मार देंगे, तो पानी तो उन्होंने नहीं खोला उस तरह, और वो कहते हैं कि हम इसी तरह करेंगे, खोलेंगे छोड़ेंगे, खोलेंगे छोड़ेंगे, डिसरप्शन कायम करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये कितनी देर चलेगा ये काम, बिकॉज अगर पाकिस्तान की क्रॉप्स नहीं बनती और पाकिस्तान में एक मैन मेड फैमिन आ जाता, तो ये डिप्लोमेटिकली या जो इंडिया का इमेज है वो इस तरह इतना आसान नहीं है जिस तरह कई लोग कह रहे हैं ना, हमने ऐसे करेंगे, बस हम करेंगे। तो आई डोंट नो कि ये इतना, मेरा ख्याल से ये इतना आसान नहीं है। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में जहाँ पे 25 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे आप कहत ले आएंगे, यूएनओ की फूड रिलीफ एजेंसियां पाकिस्तान में आ रही हैं, लोगों को रिलीफ दे रही हैं, तो इसमें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक तरीके की डिप्लोमेटिक जीत होगी दुनिया में। तो दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये जो प्रोवोकेशन है, ये जो छेड़छाड़ है, ये चलती रहेगी। ऑब्वियसली ये काइनेटिक नहीं होगी और अभी भी यही थ्रेट देंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह शब्दों में बोल दिया है कि अब ये थ्रेट नहीं चलेगा, अब हम इसको नहीं सहेंगे कि आप न्यूक्लियर थ्रेट की आड़ में भारत के अंदर दहशतगर्दी करते फिरे, टेररिज्म फैलाते फिरे। अब ये बंद है, इनफ इज इनफ। इसीलिए सीज फायर के मौका पर भारत ने कह दिया कि ये हमारी बड़ी शर्त है कि अगर फ्यूचर में कोई भी एक्ट ऑफ टेरर हुआ तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। अब लिबरल पाकिस्तान के और या पाकिस्तान का ये जो पपेट मीडिया जो मर्जी कहता फिरे, अब ये भारत ने न्यू नॉर्म्स सेट कर दी हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्हीं शब्दों में कहा है कि हमने ये अब न्यू नॉर्म्स सेट कर दी हैं। अब कितना बड़ा ये थ्रेट था न्यूक्लियर, इस सारे एक्शन और रिएक्शन की जंग के दौरान, इस बात का तस्करा प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने भी अपनी तकरीर में 12 मई को किया और अपनी ट्वीट्स में भी वो कर चुके हैं। जेडली राब्ता किया अमेरिका के साथ, अमेरिका ने उनको एडवाइस की कि भारत से बात करो। फिर पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने भारत से बात की, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज की स्पीच में कहा कि पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट पे या उनके मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक प्रपोजल पे भारत ने फिर सोच विचार की, और फिर उसके बाद उन्होंने सारा नितारा करने के बाद पाकिस्तान को ये कहा कि अगर अब आपने टेररिज्म की तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो इस तरह ये सीज़ फायर हुआ, और इस सीज़ फायर में जो न्यूक्लियर वॉर का मामला है वो कितना ख़तरनाक था वो माइकल कुगलमैन ने भी बताया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तकरीर में बताया, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने उसको अब उस थ्रेट को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है, हमने बता दिया है कि तुम हमें कितना थ्रेट करोगे। अब जैसा मैंने पीछे बात की, सोशल मीडिया पे और बहुत सारे दूसरे मीडिया पे भी अर्थक्वेक की बात हुई, पाकिस्तान की तरफ से धमकी देने की बात हुई कि हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। वो इसलिए धमकी दी क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत कहीं उनके न्यूक्लियर एसेट्स या टनल जहाँ पे न्यूक्लियर उनके एसेट्स हैं उनको कहीं उड़ा ना दे, या उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान ना कर दे और लीकेज ना हो जाए। और लीकेज के हवाले से सोशल मीडिया पे एक पिक्चर सर्कुलेट कर रही है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ ये पिक्चर क्या कहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे वो पिक्चर देखें। मैं सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें यूरेशियन टाइम्स है, द एयरक्राफ्ट इन क्वेश्चन Beechcraft B350 AMS belongs to the US Department of Energy and is used under the Aerial Measuring System, a top-tier nuclear emergency response program. Its job is clear out, it detects radiation leaks, maps nuclear fallout and sports. जो भी उसकी प्रोटेक्शन होगी सिस्टम की, वो शायद उसके सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत की रणनीति है उसे देख करके पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा
परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान को एक तरफ जहाँ भारत पानी बार-बार कभी छोड़ देता है तो कभी बिल्कुल बंद कर लेता है, उससे परेशान है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भारत की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक की जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के पास पीने को पानी नहीं है, तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान का क्रिकेट भी पूरी तरीका से खत्म करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत बड़ी तादाद में आईसीसी को पैसे कमा कर देता है। यही कारण है कि भारत जो चाहेगा वही होगा। 80% रेवेन्यू आईसीसी का भारत से आता है। यही कारण है कि भारत चाहेगा तो पाकिस्तान पूरी तरीका से क्रिकेट से बेदखल हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत ऐसा कदम इसलिए उठा रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेररिज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, जो कि भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भारत नहीं चाहता कि दुनिया में आतंकवाद के जरिए लोग खतरे में आए। यही कारण है कि भारत हर हालत में टेररिज्म को खत्म करना चाहता है। यही कारण है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक के बाद एक वार्निंग भी दे दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, ओ वंदे मातरम।